आज हम लोग बात करेंगे वेरी स्पेशल टॉपिक पे। क्या है? मनी मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी। बहुत ही आसान शब्दों में मैं बताना चाहूंगा मनी मैनेजमेंट क्या है, रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या होना चाहिए, एक साइकोलॉजी क्या होना चाहिए लाइव मार्केट में ट्रेड करने के लिए। तो चलिए हम लोग पहले चार्ट पे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या होता है रिस्क रिवार्ड रेशियो और मनी मैनेजमेंट। दोस्तों, कभी भी हम लोग स्टॉक बाई करते हैं या बैंक निफ्टी या कोई चीज बाई करते हैं तो 1:2 होना जरूरी चाहिए। ठीक है? अगर अपना जो कैपिटल है उसका रिस्क मोर देन 2% नहीं होना चाहिए। ठीक है? 2% ही होना चाहिए। तो कभी भी हम लोग बाई करेंगे 1 रुपए अगर हम लोग दे रहे हैं रिस्क पे, तो 2 रुपए लेने के लिए एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। ठीक है? तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ। कभी भी कोई भी ट्रेड लो, लॉजिक के साथ लो। यहाँ पे क्या हुआ, एक बार रिजेक्शन हुआ, 2 बार रिजेक्शन हुआ, यहाँ पे भी रिजेक्शन हुआ, एक ट्रेंड लाइन मैंने खींचा और मेरे को नेक्स्ट डे पता था कि अगर कभी भी प्राइस इस एरिया के ऊपर जाएगा, ठीक है, इस एरिया के ऊपर जाएगा तो यहाँ प्राइस रिजेक्ट होगा और हम लोग ट्रेड लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे नीचे आया है ब्रेकडाउन करके, तो भी यहाँ पे कई कुछ देर रुका है, यहाँ पे भी कुछ देर रुका है, कंसोलिडेट किया है प्राइस और ब्रेकआउट करके ऊपर गया है। नेक्स्ट टाइम भी यहाँ पे भी आया है, रिजेक्ट किया है प्राइस, यहाँ पे भी है। कई बार रिजेक्शन होने के बाद यहाँ पे भी आके रिजेक्ट करके ब्रेकडाउन दिया है और नीचे आया है। तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहले से भी मालूम है हम लोगों को। ठीक है? तो पहली बार रिजेक्ट हुआ, ठीक है, सेकंड टाइम रिजेक्ट हुआ, हमने ट्रेड लिया, सेकंड टाइम भी कंफर्मेशन होता है तो वो उसी डायरेक्शन में जाता है जिस डायरेक्शन में प्राइस रिजेक्ट होता है। ठीक है? एक लॉजिक के साथ ट्रेड हमेशा लो, तभी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। अगर आप 40% भी एवरेज विन रेट करते हैं, अगर 40% भी आपका एवरेज है तो आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। और वो भी कैसे, हम लोग प्रेजेंटेशन में देखेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे इसका समझाने का मतलब है कि कभी भी आप, जैसे यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया 150 पॉइंट, अगर आप 48 ट्रेड पर ईयर लेते हो, आपका 70% एवरेज विन रेट भी रहता है, तो आप कैसे क्या होता है सारा डिटेल हम लोग देखेंगे। 70% एवरेज विन रेट रहता है तो आपका 48 ट्रेड में 33 ट्रेड विन होता है, 15 लॉसेज होते हैं। ठीक है? आपका, मैंने पहले ही बोला था कि रिस्क पर ट्रेड होना चाहिए 2% ऑन टोटल कैपिटल और पोटेंशियल प्रॉफिट होना चाहिए 4%। ठीक है? अगर 1 रुपया देते हो तो 2 रुपया लेने के लिए एक्सपेक्ट करो, तभी वो ट्रेड लो अथवा नहीं लो। अगर नहीं लेते हो तो वेट एंड वॉच करो और देखो मार्केट को, सबसे आसान शब्दों में। ठीक है? तो 33 विंस हुआ है और 15 लॉसेस हुआ है। ठीक है? 48 ट्रेड में। तो इसे यहाँ क्या किया, हम अगर जो विन किए हैं, जो ट्रेड हमारा सही गया है, उस पे हमने 4% का प्रॉफिट लिया और जो ट्रेड लॉस में गया उसमें हमारा 2% माइनस हुआ है। क्यों क्यों माइनस हुआ है? कभी भी हम बोल रहे हैं कि अगर 2 रुपये दे रहे हो तो 4 रुपये लेने के लिए ट्राई करना है, 1 रुपये दे रहे हो तो 2 रुपये लेने के लिए ट्राई करना है। टारगेट हमारा रहता है मोर देन 2 रुपीज, टारगेट रहता है 1:2 का। ठीक है? तो यहाँ पे 33 विन हुआ है, 4% हमारा विनिंग रेट है। तो यहाँ पे 132% हुआ। ठीक है? यहाँ पे लॉसेस जो हुआ है 15 ट्रेड में, यहाँ पे -2% हम लोग किए हैं तो -30% हुआ। इसमें से इसको माइनस किए हैं तो हमारा 102% का रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल हुआ है। देखिए 70% पे है। अगर नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, यहाँ पे 60% एवरेज विन रेट है। ठीक है? सेम ट्रेड है 48, यहाँ पे 60% है, 29 विन्स है, 19 लॉसेस है। ठीक है? यहाँ पे सेम है, रिस्क पर ट्रेड 2% एंड पोटेंशियल प्रॉफिट 4% है। यहाँ अगर 29 विन है तो 4% से 116% हुआ और 19 लॉसेज हुआ -2%, तो यहाँ 38 माइनस हुआ 38%। इसमें से इसको माइनस किए, टोटल रिटर्न ऑन द कैपिटल 78% रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल पर ईयर हुआ है। 60 का एवरेज का आपका विन है। अगर 10 में से 6 अगर प्रॉफिटेबल हो, 4 लॉसेस हो, तभी भी आपका 78% रिटर्न आएगा। नेक्स्ट स्लाइड, स्टॉप लॉस दिया और 300 पॉइंट से ऊपर का हम टारगेट लिए। यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशियो आप देख सकते हो 2.4 का है। 2 रहेगा तो भी चलेगा, 2 होना चाहिए। ठीक है? तो इतना समझ लिए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग प्रेजेंटेशन पे। ठीक, 48% ट्रेड पर ईयर सेम है। 50% एवरेज विन रेट अगर आपके पास है तो 24% विन करते हो, 24% लॉस करते हो, रिस्क सेम ही है।
तो 24 इंटू 4 96% प्रॉफिटेबल होता है। यहाँ 24 इंटू माइनस सॉरी 22% 48% नेगेटिव होता है। तो इसमें से हम ये माइनस किए हैं तो 48% रिटर्न ऑन कैपिटल पर ईयर हुआ है। अगर आपके पास 50% भी, अगर 5 ट्रेड लॉस जा रहा है, 5 ट्रेड प्रॉफिट जा रहा है, तो यहाँ 48% का भी रिटर्न आएगा टोटल कैपिटल पे पर ईयर आएगा। फोर्थ स्लाइड देखते हैं। फोर्थ स्लाइड में भी 40%। दोस्तों ये चीज हम लोगों को कोई नहीं बताया जब हम लोग लर्निंग फेज में थे, हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन मैं सीखा तो सोचा आप लोगों को भी बताऊं ये लॉजिक क्या होता है। देखिए यहाँ पे 40% एवरेज विन रेट है, यहाँ पे क्या है 90 विन कर रहे हैं, 29 लॉसेस कर रहे हैं, सेम है। तो 19 इंटू 4 76% विन है। यहाँ पे 29 माइनस 20% माइनस 50%, 58% यहाँ पे लॉसेस है। ठीक है, इसको इसमें से माइनस करेंगे। यहाँ पे अभी भी 40% एवरेज है हमारा विनिंग रेट, तभी भी 18% रिटर्न ऑन कैपिटल है। सोचिए अभी भी हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट से काफी दूर है। अगर हमारा 35% भी एवरेज विनिंग रेट रहता है तभी हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट पर रहेंगे, लॉस नहीं करेंगे। मनी मैनेजमेंट का रूल्स, साइकोलॉजी, कभी भी हम अपना कैपिटल जो है उस पर 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। एक ट्रेड में हमारा पोटेंशियल प्रॉफिट होना चाहिए 4% का, मतलब अगर 2% दे रहे हैं तो 4% लेना है। ये चीज़ समझ के अपने दिमाग में डालिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए और बार बार अपने सिस्टम में स्टॉप लॉस डालिए, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। और ओवर ट्रेडिंग नहीं कीजिए। अगर आप इंट्राडे भी ट्रेडर हैं तो आप 2 से ज्यादा ट्रेड नहीं लीजिए। अगर 2 से ज्यादा ट्रेड लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं ओवर ट्रेडिंग का शिकार हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको कुछ समझ में आए, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।